एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लाइव टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बहराइच के करतनिया घाट जंगल क्षेत्र में टूर करने पहुंचे तकरीबन 130 स्कूली बच्चों के घने जंगल के बीच फंसने से हड़कंप मच गया। सूचना पाने के बाद डीएम के निर्देश पर मौके पर एसडीएम पहुंचे हैं। देर रात सभी स्कूली बच्चों को जंगल से बाहर निकलवाया गया। गोंडा जिले के धानेपुर से 130 स्कूली बच्चों को लेकर स्कूली स्टाफ बहराइच के घने जंगलों में पहुंचे। बच्चों को भ्रमण करवाने के बाद नेपाल के लिए रवाना हुए, लेकिन देर शाम होने की वजह से नेपाल में स्कूली वाहनों का प्रवेश उन्हें नहीं दिया गया और 3 बसों पर सवार सभी स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल का स्टाफ वापस जंगल के बीच पहुंचा। सुनसान बियावान जंगल के बीच बिछिया स्टेशन पर डेरा डाल दिया गया। घने जंगल के बीच स्कूली बच्चों के फंसे होने की जानकारी जैसे ही जिला अधिकारी को मिली, उन्होंने मोतीपुर एसडीएम को देर रात मौके पर भेजा। एसडीएम के पहुंचने के बाद स्कूली बच्चों को बसों में बिठाकर देर रात जंगल से बाहर निकाला गया। जंगल से बच्चों के निकल जाने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तो करतनिया घाट के घने जंगल में 130 स्कूली बच्चे फंस गए। 3 बसों में ये बच्चे सवार थे और शाम होने की वजह से ये स्कूली बच्चे और स्टाफ जो है फंस गया। जैसे इस पूरी खबर की जानकारी जो है जिला अधिकारी को मिली तो तुरंत एसडीएम को वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया। देर रात एसडीएम वहां पहुंचे, बच्चों को वहां से निकाला गया। फिर राहत की सांस प्रशासन ने ली है। तो यूपी के गोंडा में 130 बच्चों की जान बच गई। घने जंगल में ये बस जो है वो फंस गई थी। इस बस में स्टाफ और बच्चे थे। 3 बस बताई जा रही है जो कि इस घने जंगल में फंस गई थी। ये 3 बसें नेपाल टूर पे जा रहे थे स्कूली बच्चे, लेकिन शाम होने के चलते नेपाल में एंट्री नहीं मिली और फिर वापस जब आने की यहाँ पर कोशिश की गई है तो घने जंगल में ही ये जो स्कूली बस है वो फंस गई। यहाँ पर करतनिया घाट बताया जा रहा है जहाँ का ये घना जंगल, और ऐसे में जंगली जानवरों का डर था। और जब इस पूरे मामले की जानकारी डीएम को मिली तो डीएम ने एसडीएम को यहाँ पर पहुँचने के लिए कहा। मौके पर एसडीएम पहुँचे और उसके बाद ये जो स्कूली बस है स्टाफ समेत बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला गया। अरशद कुद्दूस इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं इसी मामले की आगे की जानकारी के लिए। अरशद, जरा बताइए कि कैसे ये स्कूली बस जो है इस घने जंगल में फंस गए। स्टाफ ने कोई बातचीत की होगी, उसके तरफ से कोई जानकारी मिल पाई होगी, रास्ता नहीं समझ आ रहा था शाम होने की वजह से। जी नहीं, देखिए ये एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। 130 बच्चे 3 बसों में सवार थे जो कतरनिया घाट जो है वो एक टूर पर आए। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो गोंडा जनपद से जुड़ा हुआ है। गोंडा जनपद के धानेपुर में एक स्कूल है न्यू स्टैंडर्ड प्रशिक्षण संस्थान। इस स्कूल के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे जो 130 थे और स्कूल का जो स्टाफ था यानी कुल 155 लोग थे, वो टूर पर आए हुए थे। कतरनिया घाट जंगल का उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद स्कूल टूर नेपाल की ओर रवाना हो गया, लेकिन चूंकि समय ज्यादा हो चुका था और बॉर्डर पर उनको एंट्री नहीं मिली, इसके बाद टूर फिर से वापस कतरनिया घाट जंगलों में पहुंचा। इसी बीच चूंकि कतरनिया घाट एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां तेंदुए, बाघ और जो शेर है, जंगली जीव है, हाथी है, इनका मूवमेंट रात्रि के समय में ज्यादा होता है। तो ऐसे में रात के समय में वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक रहती है। ऐसे में जब ये देर शाम को कतरनिया घाट के बीचों बीच जंगलों में पहुंचा, इसके बाद वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई, तो ये पूरा जो स्कूल के बच्चे थे, जो स्टाफ था, ये सभी जो बिछिया है जो कतरनिया घाट जंगल के बीचों बीच में बसा हुआ है वहां पर फंस गया। इसकी सूचना डीएम को लगती है। कुछ लोग डीएम को इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूलते हैं। डीएम तत्काल निर्देश देती हैं। एसडीएम मोतीपुर है संजय कुमार जी, उनको निर्देश दिया जाता है कि वो मौके पर पहुंचे और सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बहराइच से ये पूरा मामला सामने आया है और देर रात 130 स्कूली बच्चों का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित उन्हें यहां से रवाना किया गया।